9 बजे इंस्टाग्राम से ऑर्डर रिसीव हुआ और कस्टमर को चाहिए सुबह 1 बजे। मतलब यहाँ पर कोई मशीन फिट है जो ऑटोमेटिकली उनका केक बना देगी, चाहे जो भी है। एक स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड होता है, टाइम लगता है चीज़ों को रेडी करने में। और इसलिए मैं सुबह 8 बजे या 9 बजे उठकर तो केक बनाना शुरू नहीं कर दूँगी। तो मैंने कस्टमर को कहा, आप थोड़ा-सा अपना टाइम इंक्रीज़ करें और 1 बजे बहुत जल्दी आप 2 ढाई बजे तक आप इसको करें। क्योंकि आजकल छुट्टियाँ भी हैं तो सुबह देर से ही उठना होता है, और अगर सुबह जल्दी भी उठ जाओ तो ऐसा तो नहीं है कि 8 बजे ही उठकर आप केक बनाना शुरू कर दोगे। तो ख़ैर मैंने ऑर्डर रिसीव हो गया था, पेमेंट आ गई थी, तो मैंने केक बेसिस तो आपको पता ही है मेरे पास रेडी होती है। मैंने फटाफट से उसमें गनाश वगैरह लगाकर क्रम कोट करके, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे के लिए एक ऑर्डर रेडी कर रही थी, बटर क्रीम हर चीज़ मतलब इन प्रोसेस थी। तो मैंने केक जो है वो सारा लाइक बेस उसकी रेडी कर दी थी, और बस ये रेनबोज़ और ये सब चीज़ें खैर नेक्स्ट डे के लिए बनानी थी। तो सुबह मैंने ये चीज़ें उठकर मतलब बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा कर उसके बाद 12 बजे बनाना शुरू की, और आप ये देखें कि ये केक मुश्किल से 3 बजे तक जाकर रेडी हुआ। तो मतलब कस्टमर को भी थोड़ा-सा एहसास करना चाहिए, और मतलब अगर उनको ऑर्डर चाहिए ही तो थोड़ा-सा तो टाइम लिमिट का ख़्याल रखें, कम से कम 48 आवर्स दें। 48 आवर्स दें तो एटलीस्ट नेक्स्ट डे अगर ऑर्डर चाहिए तो डे टाइम में तो कंफर्म करें। ख़ैर ये बहुत ही प्यारा क्यूट सा ना रेनबो वाला केक था, और वेलकम बेबी के लिए था, न्यू बेबी था शायद, उसका वेलकम था, तो उसके लिए ये केक था। तो मैंने इसमें ये वाइट फॉन्डेंट में पिंक कलर ऐड किया पहले काफ़ी सारा, और फिर उसमें ही मैं थोड़ा-थोड़ा वाइट फॉन्डेंट और ऐड करती गई, तो ये लाइटर शेड आते गए। और रेनबो तो आप लोगों ने देख ही लिया मैंने किस तरह से बनाई। और बाकी टेडी बियर जो है ना, वो बनाने का तरीक़ाकार सेम ही है। जैसे मतलब मैंने ये बनाया ना, हर एनिमल ऑलमोस्ट इसी तरह से ही बनता है। तो बस ये थोड़ा-थोड़ा आपको देखना होता है। जो एक टेडी बियर था ना, वो तो बहुत क्यूटू सा बना था, और दूसरा जो है वो टेडी बियर कम, और पता नहीं क्या अजीब सा ही कुछ लग रहा था, जो मुझे देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने उसको दोबारा बनाया। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर उसका पूरा का पूरा फेस जो है ना वो दोबारा रेडी किया। तो सब केक रात को फाइनल करने के बावजूद भी सुबह मतलब मैं इसको बनाने में लगी हुई थी। वीडियो तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, तकरीबन 2.5 घंटे इस केक को रेडी करने में लग गए, क्योंकि जो दूसरा केक था वो तो सिंपल निकाह केक था, और उसके ऊपर सिर्फ फ्लावर मुझे अटैच करने थे, और इसने इतना टाइम ले लिया मेरा। लेकिन टेडी बियर दोनों ही बहुत प्यारे से बन गए थे। ये इसका जो ऊपर वाला फेस था वो इतना अच्छा नहीं बना, तो मैंने कहा यार दोबारा बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एटलीस्ट एक क्यूटू सा टेडी बियर होना चाहिए ना, वो टेडी बियर जो है वो पता नहीं क्या लग रहा था। तो जब मैंने पहली बार टेडी बियर बनाया था ना, तो मुझे तकरीबन 3-4 घंटे लग गए थे, मतलब टेडी बियर बनाना ही नहीं आ रहा था। अब ये है कि अब 10-15 मिनट में, कभी-कभी तो 10 मिनट में ही बन जाता है, और कभी-कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, बट ये है कि बन जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने ये केक मैंने रात को ही फाइनल करके रख दिया था, और फिर मैं रेनबो अटैच कर रही थी, तो रेनबो अटैच ही नहीं हो रही थी क्योंकि केक फुली चिल्ड था। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा सा ना पानी लगाकर फिर इसको अटैच किया, और ये जो सारे बॉल्स मैंने रेडी करके रखे थे ये मैंने टूथपिक के साथ इंसर्ट किए। कुछ मैंने ऐसे ही अटैच करने की कोशिश की, छोटे-छोटे थे, लेकिन वो अटैच हो नहीं रहे थे, तो फिर टूथपिक के साथ ही मैंने उसको प्रॉपरली इंसर्ट किया। और बस ये हमारा प्यारा सा केक बनकर तैयार था। कस्टमर की मुझे कॉल भी आ गई थी कि केक रेडी है, और वो पिक्चर की डिमांड कर थे। तो फिर मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं पिक्चर बनाऊं, तो मैंने कहा कि मैं फ़ाइनल कर रही हूँ, मैं पिक्चर आपको शेयर करती हूँ, पर मैं उनको पिक्चर नहीं शेयर कर पाई, और वो लेने आ गए थे। बट ये है कि मुझे यकीन था कि केक अच्छा बना है, बिकॉज़ मतलब जो सैंपल उन्होंने दिया था बिल्कुल वैसा ही था। तो मुझे किसी किस्म का कोई इशू नहीं था कि इसमें मतलब कोई कमी है। और कस्टमर जो है वो दरवाज़े पे खड़ा था, और केक का ना मतलब मैंने बॉक्स में भी नहीं डाला हुआ था। ख़ैर जब अर्जेंट ऑर्डर होते हैं तो इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो कस्टमर को भी करना ही पड़ता है। यहाँ पे मैं केक बोर्ड को फॉन्डेंट से कवर कर रही थी। इस तरह से फॉन्डेंट से कवर करके ना आप कटर की मदद से उसको काट सकते हैं। ये कस्टमर ने एडिशनल ऐड करवाया था, मुझे तो नहीं ये अच्छा लग रहा था, बट कस्टमर की रिक्वेस्ट थी तो मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि कस्टमर बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट लेकर आते हैं जो समटाइम्स एज़ बेकर मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही होती। बट ये है कि हम कस्टमर को नहीं कहते, कभी-कभी सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन कभी-कभी जब उनकी रिक्वेस्ट हो तो फिर नहीं करते लाइक इस तरह से। अच्छा, ये फ्लावर जो हैं फ्रेश फ्लावर्स नहीं हैं, ये आर्टिफिशियल फ्लावर हैं। ये इकोनॉमिकल भी पड़ते हैं फ्रेश फ्लावर से, और दिखने में भी अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ केक्स ऐसे होते हैं जिन पे फ्रेश फ्लावर ही होते हैं, और समटाइम्स कस्टमर की डिमांड भी होती है तो हम लोग फ्रेश फ्लावर भी ऐड कर देते हैं, लेकिन उसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। ये 700 का एक बंच है जो केक पर लग गया है, लेकिन जो दूसरे फ्लावर होते हैं फ्रेश फ्लावर जिन्हें कहते हैं, तो वो तो
600-700 के 2-2 3-3 फूल मिल रहे होते हैं, फिर 7 बेबी ब्रेथ्स होते हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो यहाँ पर फिर ज़ैनू मेरी हेल्प करने के लिए आ गई थी, मतलब ये उसका फेवरेट काम है पर्ल्स लगाना, तो वो यूजुअली वो केक के ऊपर पर्ल्स लगा रही होती है, तो मैंने उसको दे दिए और वो लगा रही थी और मैंने फिर जो है थोड़ी उसकी हेल्प की साथ साथ। फिर मैंने पिक्चर देखी तो मुझे याद आया कि प्रीवियस केक में जो है वो गोल्डन भी कलर करना है, तो फिर मैंने गोल्डन कलर किया, साथ साथ मैं इस केक को भी कंप्लीट करी थी क्योंकि मुझे 3 बजे तक इसको भी डिस्पैच करना था। लाइक कस्टमर ने कहा हुआ था कि 3 बजे तक आप भिजवा दीजिएगा, तो फिर पहले मैंने वो केक डिलीवर किया और उस मतलब वो पिकअप था, और फिर जैसे ही ये भी रेडी हो गया तो इसको भी मैंने बॉक्स में डाल कर और फिर डिलीवरी के लिए दे दिया। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये इस केक की मेकिंग है जो मैंने रात को रिकॉर्ड की थी। मीन्स के मैं एक ऑर्डर बना रही थी तो मुझे उसी वक्त दूसरा ऑर्डर रिसीव हुआ था, तो मैंने उसको भी ले लिया। फिर मैंने कहा कि चलो एक के बजाय 2 ही सही। आजकल ऑर्डर थोड़े स्लो हुए हैं, काम थोड़ा स्लो है, और मैं भी ओके हूँ, कोई मसला नहीं। थोड़ा सा घर भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ हुआ है, तो वो भी साथ साथ देखा जा रहा है। तो चलें, ये है कि घर को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ऑर्डर स्लो भी हो गए हैं तो कोई इशू नहीं है। तो बस फिर मैंने यहाँ पर दूसरा केक भी रेडी किया, चॉकलेट गनाश भी ख़त्म हो चुकी थी, तो वो भी फिर मैंने साथ साथ ही रेडी की, और साथ ही बटर क्रीम जो है वो रेडी करके मैंने दोनों केक्स पे 1 बाय 1 अप्लाई करना शुरू की। पहले एक पे अप्लाई की और फिर उसको फ्रिज में रखा, फिर दूसरे पे अप्लाई की, उसको फ्रिज में रखा। देन मैंने पहला निकाला, उसके ऊपर दोबारा से अप्लाई किया, मतलब 2-3 दफ़ा, क्योंकि मतलब अगर तो क्रम कोट करके अच्छा सा फ्रिज में रख देती ना, मतलब थोड़ी देर पहले, वो फिर जल्दी ही हो जाता है, टाइम नहीं लगता। लेकिन फ्रेश केक को करना जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो इसलिए बार बार करना पड़ रहा था। खैर ये है कि फ़ाइनल फिनिश दोनों केक्स की बहुत अच्छी आ गई थी, और कस्टमर ने भी दोनों केक में कोई किसी किस्म का नुक्स नहीं निकाला। जो सैम्पल्स उन्होंने शेयर किए थे मैंने वही बना के दिए। तो आई होप कि आप लोगों को भी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।